name is Sarvadra Namaskar, dear students. In today's video, I am going to teach the student of standard 9 from the book of movement, chapter number 4, in the kingdom of fools. According to the title, बताया जा रहा है कि ऐसा साम्राज्य, ऐसा राज्य जहाँ बहुत सारे बेवकूफ रहते हैं। आज बेवकूफों की नगरी के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। यहाँ देख सकते हैं, इट इज बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस एंड दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। कहा जा रहा है कि जो बेवकूफ लोग होते हैं वो बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं, और उन खतरनाक लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाता है बाय अ वाइज पीपल। जो बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं उनके द्वारा इस बेवकूफ नाम के डेंजरस पीपल को कंट्रोल किया जाता है। आपको इस लेसन में पढ़ना है कि कौन व्यक्ति बहुत बेवकूफ है और उसके साथ क्या होता है, कौन ऐसा बुद्धिमान आदमी है जो उसको कंट्रोल करके रखता है। लेकिन स्टोरी में जाने से पहले आई एम गोइंग टू टेल यू सम इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेजेंट राइटर। कौन है इस प्रेजेंट स्टोरी के राइटर? A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan was the present writer of this lesson. He was born on 16th of March 1929 and had passed away on 13 July 1993. He belongs to an Indian poet and scholar too. He used to write many type of literature, who wrote in both English and Kannada also. Ramanujan was a poet, scholar, psychologist and florist, even translator and the playwright. His academic research changed across his language like English, Kannada, Tamil, Telugu and even Sanskrit. He published work on both classical and modern variant of this literature and argued strongly for living social. There are many type of collection of him. He was also awarded as the Sahitya Academy Award in 1999 for his collection of poems. Then after, I am going to tell you the theme of the present lesson. Theme क्या है इस लेसन का? जैसा लेसन का आप हेडिंग देख सकते हैं, उसी के अनुसार पता चलता है कि ये किस तरह का स्टोरी। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा कि हिंदी की बुक में आपने पढ़ा होगा लेसन अंधेर नगरी चौपट राजा। तो सेम लेसन है, वो हिंदी में पढ़ना है अंधेर नगरी चौपट राजा, और यहाँ आपको इंग्लिश में पढ़ना है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। जहाँ एक साम्राज्य होता है, जहाँ बेवकूफ़ राजा होता है और उसके बेवकूफ़ मंत्री होते हैं, और उस बेवकूफ़ राजा मंत्री के चक्कर में सारा का सारा साम्राज्य बर्बाद हो रहा था। तभी वहाँ एक साधु, एक सैंट, एक महात्मा आते हैं और वहाँ के साम्राज्य, वहाँ के बेवकूफ़ राजा और मंत्री को अपने हिसाब से, अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से उसको सजा देते हैं और उस साम्राज्य को बेवकूफ़ राजा और मंत्री से छुटकारा दिलाते हैं। आइए पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन चलेंगे माय डियर। पता चलेगा इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वेरी इडियट्स एंड didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. They ordered that everybody should be awake at night until they are filled and run their business only after dark and go to bed as soon as the sun came up, and everyone who disobeyed would be punished with death. अब कहा जा रहा है ये जो बेवकूफ़ का नगरी था, बेवकूफ़ का साम्राज्य था, वहाँ पर मिनिस्टर और उसके राजा दोनों के दोनों इडियट थे। वे चाहते थे कि उनका जो राज्य है, उनका जो साम्राज्य है, वो औरों की तरह नहीं चले। मतलब they didn't want to run things like other things. जैसे दूसरे राजा लोग अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को चलाते थे, मैनेज करते थे, उस हिसाब से अपने स्टेट को चलाना नहीं चाहते।
वो अपने आप को एकदम डिफरेंट तरीके से चलाना चाहते थे। वो दिखाना चाहते थे कि आई एम वेरी वाइज किंग, मैं दुनिया को देखकर नहीं चलता, दुनिया मुझे देखकर चले। इसलिए क्या किया, वो अपने राज्य को अपने अकॉर्डिंग चलाना शुरू कर दिया। और उसने ऐसा निर्णय ले लिया कि रात को दिन में चेंज कर देगा और दिन को रात में चेंज कर देगा। इट मीन्स टू से दे ऑर्डर्ड एवरीवन, उसने सारे लोगों को ऑर्डर किया कि लोग रात में जगेंगे और रात ही में अपने खेतों में जाएंगे, रात ही में अपने बिजनेस को रन करेंगे। और जैसे ही रात खत्म हो गया, अंधेरा खत्म होगा, सूर्य उगने वाली होगी, सभी लोग अपने अपने घर में चले जाएंगे सोने के लिए, बेड। मतलब दिन में सोना है और रात में सारा बिजनेस करना है। जो काम हम दिन में करते हैं वो रात में करना है, और जो रात में करते हैं वो दिन में करना है, अकॉर्डिंग टू द किंग्स डिसीजन। एवरीवन, अब कह रहा है कि जो ऐसा आदमी उस राजा की बात को डिसओबे करेगा, उसे पनिश के रूप में डेथ मिलेगी, मृत्यु की दंड मृत्यु मिलेगी, अगर जो पर्सन उसकी बात को नहीं मानता, नहीं फॉलो करता। The people did as they were told for fear of death, and the king and the ministers were delighted at the success of their project. अब क्या कर रहे थे कि वहाँ रहने वाले जो प्रजा थे वो राजा के डर से, मृत्यु के डर से, जैसा राजा ने कहा वैसा करने लगे। इसके अपोजिट राजा और उसके मिनिस्टर बहुत खुश थे कि उनका जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल हो गया। लोगों ने उनकी बात को मानना शुरू कर दिया। एंड देन वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन क्या हुआ कि उस साम्राज्य में एक साधु, एक गुरु और उसके शिष्य पहुंचे। क्या होता है, इट वॉज ब्यूटिफुल सिटी, इट वॉज ब्रॉड डेलाइट and but there was no one about, everyone was asleep, not a mouse stirring, even the cattle had been taught to sleep by day. अब जैसे ही वो गुरुजी और उनके डिसाइपल उस नगर में पहुंचे, उन्होंने उस नगर को देखकर प्रशंसा की, ये कितना सुंदर नगर है, लेकिन उन्हें आसपास जहां भी उनकी नजर जा रही थी कोई भी नहीं दिख रहा था। ऐसा उन्हें फीलिंग हुआ कि सारे के सारे लोग सो रहे हैं। इवन वहां जो चूहे भी नहीं दिख रहे हैं। चूहे जो रात को निकलते हैं वो न रात को दिखते थे न दिन को दिखते थे। अब कह रहे हैं कि इवन जो मवेशी होते हैं, जो गाय भैंस बकरी भेड़ बकरी होती है, उनको भी ऐसा सिखाया गया था कि वो दिन के टाइम में सोते रहे। And the two strangers were amazed by what they saw around them and wandered about town till evening. अब जो दोनों स्ट्रेंजर थे, उनके शिष्य और गुरुजी, उनको ये दृश्य देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि दिन के टाइम में कोई भी नजर नहीं आ रहा है। और वो पूरा दिन उस नगर में घूमते रहे। और जैसे जैसे शाम हुई, अराउंड द टाउन टिल द इवनिंग, जैसे जैसे शाम होने लगी, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. जैसे जैसे शाम ढलने लगी, जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा, लोग अपने घरों से निकलने लगे, लोग अपने काम में बिजी हो गए, अपने अपने बिजनेस को रन करने लगे। तब क्या होता है? अब यहाँ से the two men were hungry, and now that the shops were open, they went to buy some groceries to their astonishment, and they found that everything cost the same as a single doo-doo. Whether they bought a measure of ice or a bunch of bananas, it cost a doo-doo, and the guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this, and they could buy all the food they wanted for a rupee. अब कह जा रहा कि ये जो गुरु और शिष्य थे वो दिन भर टहलते टहलते बहुत भूखे हो गए थे, हंग्री महसूस कर रहे थे। अब उस हंग्री को मिटाने के लिए वो ग्रोसरी शॉप पे गए कुछ खरीदने के लिए। एंड देन आफ्टर दे नोटिस दैट एवरीथिंग दैट कैन बी सेल इन द मार्केट इज सेलिंग एट द सेम प्राइस एज अ सिंगल डू-डू, जिसको आप 1 रुपया कह सकते हैं। 1 रुपया के भाव में ही उस बाजार से कुछ भी खरीदा जा सकता था।
एंड दैट इज वाई दे बाउट अ मेजर ऑफ राइस, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, राइस खरीदी, बंच ऑफ बनानास खरीदे, दैट इज द कॉस्ट ऑफ अ सिंगल डूडू और अ सिंगल रूपी। द गुरु एंड डिसाइपल दे आर डिलाइटेड, दोनों गुरु और शिष्य बहुत खुश हुए इस बात से, लेकिन कुछ ही देर बाद क्या होता है, दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। कह रहे हैं कि जिस तरह का सिचुएशन हमें इस साम्राज्य में मिल रहा है, वैसा सिचुएशन हमने आज से पहले कभी नहीं देखा, कि सब कुछ जितने भी यूजफुल आइटम होते हैं हमारे लाइफ में, उनके लाइफ में वो सब कुछ 1 रुपया में खरीदा जा सकता है। और इसीलिए वो बहुत अमेज हो जाते हैं, बहुत आश्चर्य पड़ जाते हैं। एंड व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटेन, उन्होंने जो राइस खरीदी थी उसको पकाया और फिर उसको खाना खाया। देन द गुरु रियलाइज दैट दिस वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे हियर। अब गुरु जी ने खाना खाने के बाद कहा, उनके दिमाग में आइडिया आया, उनको महसूस हुआ ये जो किंगडम है वो बेवकूफ़ों की है, यहाँ ठहरना एक अच्छा आइडिया नहीं हो। जो यहाँ ठहरेगा, जो यहाँ रहेगा, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ फूल। इसलिए ये जगह हमारे रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। दिस इज नो प्लेस फॉर अस एंड लेट अस गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल। उसने अपने डिसाइपल से कहा कि हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए, चलो यहाँ से चलते हैं। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, एवरीथिंग वाज चीप हियर एंड ऑल ही वांटेड वाज फूड, चीप फूड, द गुरु सेड। लेकिन गुरु की बात से उनका जो डिसाइपल था वो अग्री नहीं हुआ। उसने डिसाइपल ने कहा कि मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता, जहाँ सब कुछ बहुत सस्ता मिलता हो, खाने का हर आइटम बहुत सस्ता मिलता हो, वैसे स्थान को मैं छोड़कर नहीं जा सकता। तब गुरु जी उसे क्या कहते हैं, Then the Guru said, they are all fools, this won't last very long and you can't tell what they will do to you next. गुरु जी ने उनसे कहा कि ये सारे के सारे जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो सब के सब बेवकूफ़ हैं, और ये जो दुनिया है, ये जो साम्राज्य है, बहुत दिनों तक जीवित भी नहीं रहेगा, बहुत दिनों तक चलेगा भी नहीं। तुम इस बात की अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, कुछ भी घटना घट सकती है। इसलिए इस जगह पे रहना सुरक्षित नहीं है। That is why you should and we should also leave the place very soon. But the disciple wasn't agree with the Guru's word. अब कह रहा है कि गुरु की बातों को सुनने से वो इनकार कर दिया। गुरु की बुद्धिमानी पे उस डिसाइपल को डाउट होने लगा, अपने गुरु की बात के अनुसार वो जाना नहीं चाहता था। उसने कहा he wanted to stay, कह रहा है कि मैं उसी जगह पे रहूँगा जहाँ पे बहुत सस्ती सस्ती खाने की सामग्री उपलब्ध है। बट द गुरु फाइनली gave up and said, do what you want, I'm going and left. गुरु की बहुत समझाने के बाद भी जब डिसाइपल ने उनकी बात नहीं मानी, तब उन्होंने उसे समझाना छोड़ दिया और कहा कि जो तुमको करना है वो करो, बट आई एम गोइंग। और इतना कहकर वो उस जगह को छोड़कर चले गए। लेकिन द डिसाइपल स्टेड ऑन एट हिज फील्ड एवरी डे, बनानाज एंड घीज, राइस एंड व्हीट एंड ड्यू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड स्टेयर्ड बुल। जब गुरु के जाने के बाद वो डिसाइपल आज़ाद हो गया और उस जगह पे रहने लगा। रोज दिन वो सस्ता सस्ता खाना खाकर, घी पीकर, मलाई पीकर, बला बला जितने भी खाने वाली जो मज़ेदार खाना होता था वो खा कर वो इतना मोटा हो गया कि राइटर ने उसे रास्ते का सांड बता दिया। जो रास्ते में सांड दौड़ता फिरता है उसके बराबर बता दिया, वो इतना मोटा हो गया, एक सांड के समान वो इतना मोटा हो गया खा। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. एक दिन चमकीले रात, चमचमाती धूप में, जैसा कि अभी शुरुआत में आपने पढ़ा था कि दिन वहाँ के लिए रात होता था, दिन में लोग सोते थे। तो ऑब्वियसली दिन में लोग सोते थे तो चोर भी अपना काम दिन में करेगा। जहाँ हमारे यहाँ रात में लोग चोरी करते हैं, सब सोते रहते हैं, चोरी करते हैं, वहाँ दिन में सोते थे, अब दिन में चोर चोरी करेगा। एक दिन चमचमाते धूप में, चमचमाते दिन में एक चोर ने किसी धनी मर्चेंट के घर में
चोरी करने का प्लान बनाया और उसके अंदर घुस गया, उसके घर के अंदर घुस गया। देन आफ्टर ही मेड a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. चोर उस मर्चेंट के हाउस में घुस गया होल बनाकर, और जब वहां से वो लूट कर बाहर आ रहा था, चोरी कर कर जब बाहर आ रहा था, उस रास्ते से उस वॉल से जब अपने आप को निकल रहा था, तभी पता चला कि उस रिच मर्चेंट का जो दीवार था वो कोलैप्स हो गया, गिर गया, और गिरा उसके हेड पर, और उसी समय वो स्पॉट ही पर वो चोर मर गया। उसके सिर पर दीवार गिर गई और दीवार गिरने से उस चोर की मृत्यु हो गई। अब क्या होगा? His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade of all pain on him and killed him. जब उस चोर के भाई को पता चला कि उसका भाई मर गया, वो दौड़ते दौड़ते राजा के पास कंप्लेन करने गया, और वहाँ कंप्लेन कर लिया कि जब वो अपने पुराने बिजनेस को, पुराने ट्रेड को, अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए बिजनेस को जब वो कर रहा था, तो एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और वह वहीं पे मारा गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम। अब उस चोर के भाई ने उस मर्चेंट के ऊपर ब्लेम कर दिया। He should have built a good strong wall, you must. अब कह रहा है ये चोर का भाई कि मर्चेंट को एक मजबूत और अच्छी क्वालिटी की वॉल बनानी चाहिए थी। अगर वो इस तरह का मजबूत और अच्छी क्वालिटी की दीवार बनाया होता तो वॉल आज नहीं गिरता, और जब वॉल नहीं गिरती तो उसके भाई की मृत्यु नहीं होती। इसलिए उस चोर के भाई ने उस मर्चेंट के अगेंस्ट राजा के दरबार में केस कर दिया, FIR कर दिया। आगे बताया जा रहा है, यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कॉम्पिटेंस द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। अब वो चोर का भाई राजा से गुहार लगा रहा है कि आपको इस बुरे काम वाले को जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए और हमारी फैमिली को न्याय मिलना चाहिए, हमारी फैमिली को न्याय मिलना चाहिए। देन द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समाउंड द ऑनर ऑफ द हाउस। राजा ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। और इतना कहकर उस हाउस के ऑनर को बुलाया गया, रिच मर्चेंट को दरबार में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया। फिर क्या होगा? फिर होगा, when the merchant arrived, the king questioned him, what's your name? जैसे ही वो रिच मर्चेंट राजा के दरबार में हाजिर हुआ, राजा ने उससे क्वेश्चन किया कि तुम्हारा क्या नाम है? सच एंड सच, योर हाइनेस, वर यू एट होम when the dead man burgled your house? Yes my lord, he broke in and the wall was weak, it fell on him. राजा ने उस रिच मर्चेंट ने बहुत विनम्रता पूर्वक अपने सवाल का जवाब दिया। एंड देन आफ्टर द किंग हैड आस्क्ड टू द रिच मर्चेंट कि वो आदमी तुम्हारे घर में कैसे मर गया। तब उस रिच मैन ने, उस व्यापारी ने कहा कि वो दीवार गिरने से मर गया, जो दीवार बहुत वीक था, बहुत पुरानी थी, और उसी को गिरने से उस चोर की मृत्यु हो गई। इट फेल ऑन हिम। द अक्यूज्ड प्लीज गिल्टी। अब ये जो रिच मैन है वो राजा से क्षमा प्रार्थी कर रहा है, कह रहा है कि मुझे मेरी दोस्त के लिए माफ कर दिया गया। यू आर ऑल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर एंड यू हैव मर्डर्ड अ मैन, यू हैव टू पनिश यू, वी हैव टू पनिश यू। राजा कह रहे हैं कि तुमने इस आदमी के भाई को मारा, तुमने एक मर्डर किया है, और फॉर मर्डर यू हैव टू फेस अ डिफिकल्ट पनिशमेंट दैट आई विल गिव टू यू। राजा कह रहे हैं कि अब तुमने जो मर्डर किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। कैसे? लॉर्ड
said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build, he tried and he should punish him. अब ये जो रिच मर्चेंट है वो उससे कह रहा है, राजा से कह रहा है कि आई डिडंट पुट द वॉल, मैंने उस दीवार को, उस वॉल को नहीं बनाया। एक्चुअली में ये जो फॉल्ट है दीवार गिरने की, ये उस आदमी की फॉल्ट है जिसने इस दीवार को अच्छे से बनाया नहीं, अच्छे से मरम्मत नहीं किया। इसलिए आपको उस आदमी को पनिशमेंट देना चाहिए जिसने वो वॉल बनाया। अब ये राजा कह रहा है कि वो कौन आदमी है जिसने उस दीवार को बनाया था। माय लॉर्ड, दिस वॉल वाज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम एंड आई नो द मैन, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ एंड ही लिव्स नियर बाय। अब ये जो रिच आदमी है वो कह रहा है कि मेरे पिताजी के ज़माने में उस दीवार को बनाया गया था और मैं उस इंसान को जानता हूँ जिसने उस दीवार को बनाया था। आजकल वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, जो मेरे घर के आसपास ही रहता है। अब क्या होगा? The king sent out messenger to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. अब राजा ने उस ब्रिकलेयर को, उस मैसन को, उस दीवार बनाने वाले मैकेनिक को बुलाया, अपने सैनिकों के द्वारा उसे बुलाया। और जब उसे बुलाया गया तो उसके दोनों हाथों को, पैरों को बांधा गया था। एंड देन आफ्टर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम। अब उस राजा ने पूछा कि क्या तुमने इस आदमी के पिता के ज़माने में तुमने उसके दीवार को बनाया था? उसने कहा यस माय लॉर्ड, आई डिड, यस मेरे लॉर्ड, मैंने उस वॉल को मैंने ही बनाया था। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दिस टाइम दैट यू बिल्ड, तुमने किस तरह का वॉल उस समय में बनाया था? इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, यू हैव मर्डर्ड हिम एंड यू हैव टू पनिश यू बाय द डेथ। अब राजा ने कहा था कि जो दीवार तुमने बनाई है वो दीवार एक गरीब आदमी के ऊपर गिर गया है और इसलिए वो मर गया है। दैट इज वाई यू हैव मर्डर्ड अ मैन एंड फॉर दैट यू हैव टू फेस अ पनिशमेंट एज अ डेथ। Before the king could order the expulsion, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give me order. It's true, I built this wall and it was no good. अब ये जो ब्रिकलेयर है वो फिर से एक्सक्यूज देने की कोशिश कर रहा है राजा के सामने। वो कह रहा है कि अपने ऑर्डर देने से पहले मेरी एक बात को सुन लीजिए। वो कौन सी बात थी? कह रहा है कि जब मैं दीवार को बना रहा था और वो दीवार एक कमजोर बन गया, अच्छा नहीं बना, इसके पीछे क्या रीजन है वो जान लीजिए, फिर मुझे सजा दें। बट दैट टाइम दैट वॉज बिकॉज ऑफ माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। वो कह रहा है, बड़ी क्लियर कह रहा है कि जब मैं वो दीवार बना रहा था उस समय मेरा दिमाग, उसका जो माइंड है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। वो कह रहा है, बड़ी क्लियर कह रहा है, I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all the day with her ankles jiggling. अब ये जो ब्रिकलेयर है वो क्या एक्सक्यूज दे रहा है कि जब वो दीवार को बना रहा था उस समय पूरे दिन एक डांसिंग गर्ल वहाँ से आती थी जाती थी, उसी रास्ते से आना जाना उसका दिन भर लगा रहा। और जब वो आती जाती थी तो उसके पैर में जो झांझर था, जो पैर में पायल था, वो छन छन की आवाज़ करता था। जब वो जाती थी छन छन करता था, जब वो आती थी छन छन करता था। और उसके जो पायल की छनछनाने की आवाज़ थी उसी मेरे कंसंट्रेशन को बिगाड़ देता था। couldn't keep my eye, वो कह रहा है कि उसी की आवाज़ के कारण मैं अपने आँख को, अपने माइंड को उस वॉल पे नहीं लगा सका जिसको मैं बना रहा था।
और शायद इसीलिए वो दीवार कमजोर बन गया है। सो आई एम नॉट द गिल्टी फॉर दैट एक्ट बट द ओरिजिनल गिल्टी वाज हु? द डांसिंग गर्ल। अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ द ब्रिकलेयर, वो कह रहा है कि ये मेरी गलती नहीं, ये उस लड़की की गलती है जिसने मेरे ध्यान को भटकाया, इसके ध्यान को भटकाया। आई नो वेयर इज ही। अब ये कह रहा है, ब्रिकलेयर कह रहा है, यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको जरूर उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए जो मेरे आसपास ही रहती है, जिसे मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता भी। यू आर राइट। अब ये जो राजा है, जो फूल किंग है, बेवकूफ राजा, वो अब ब्रिकलेयर की बात से सहमत होता है, कहते हैं यू आर राइट, द केस डिपेंड्स। अब राजा कह रहे हैं कि जो केस है वो बहुत अंदर की ओर जा रहा है, मतलब अब एक सच्चे जो रियल कल्प्रिट है, जो रियल दोषी है, उसी को सजा मिलेगा। We must look into it and it is not easy to judge such complicated case. Let's get that dancer where she is live. अब ये राजा कह रहा है कि जो केस है जैसे जैसे अंदर की ओर जा रहा है उतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है और इसकी जजमेंट बहुत आसान नहीं है, इसलिए जाइए और वो डांसिंग लड़की को पकड़ के नहीं वो जहाँ भी रहती है। The dancing girl now an old woman and came trembling to the court. अब ये जो डांसिंग गर्ल है बूढ़ी हो चली थी। डांसिंग गर्ल बूढ़ी हो चली थी, अपने छोटे छोटे थके हुए कदमों से धीरे धीरे चलकर राजा के कोर्ट की तरफ आई। तब क्या होगा? Did you walk up and down that street many times? Many years ago, while this poor man was building a wall, did you see him? जब उस बूढ़ी डांसिंग गर्ल को लाया गया तो उससे क्वेश्चन किया गया, क्या तुम्हें याद है बहुत साल पहले जब ये गरीब आदमी एक दीवार को बना रहा था, तुमने उसे देखा था? Yes my lord, I remember it very well. उस डांसिंग गर्ल जो बूढ़ी हो चली है उसे बहुत अच्छे तरीके से याद था और उसने कहा yes my lord, I have remembered that act very well. So you did walk up and down with your ankle jingle and you were young and you distract him, so he built a bad wall. अब ये राजा कह रहे कि जब तुम उस समय उस रास्ते से आना जाना लगा रखी थी और तुम्हारे पैर में जो पैजनिया था, जो पायल था, जिसकी आवाज़ को, जिसकी झंझनाहट को सुनकर इस इंसान के दिमागी डिस्ट्रैक्शन खराब हो गया और इसी के वजह से उसने एक खराब वॉल की रचना की, एक कमजोर वॉल बनाया उसने। अब ये खराब वॉल बना है तो क्या हुआ? आपको मालूम है खराब वॉल बनने से क्या हुआ? मर्डर हो गया। इट वॉज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। वो एक गरीब इंसान पे गिरा और उसे मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन एंड यू हैव टू बी पनिश्ड। अब उस राजा ने उस बूढ़ी डांसर लड़की से कहा कि तुम्हारे कारण इस इंसान ने एक कमजोर दीवार को बनाया और उस कमजोर दीवार से एक आदमी मारा गया, बेकसूर आदमी मारा गया और उसकी सजा अब तुम्हें मिलेगी। अब वो डांसिंग गर्ल जो अब बूढ़ी हो चली थी उसको उस मर्डर का पनिशमेंट मिलेगा। सी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड। एक मिनट के लिए उस डांसिंग गर्ल ने सोचा और सोचने के बाद कहा, माय लॉर्ड वेट, आई नो नाउ व्हाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me, but he was a lazy scoundrel and he made so many excuses and said he would give it now and then he would give it then and so on all the day. अब ये जो डांसिंग गर्ल है वो एक्सक्यूज देने की कोशिश कर रही है, कह रही है कि सजा देने से पहले थोड़ा सा इंतजार कर ले। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब मैं उस दिन उस रास्ते से वॉक
वॉक अप एंड डाउन जब कर रही थी तो उसके पीछे एक कारण था। वो कारण था क्या कि मैंने एक गोल्ड स्मिथ को कुछ ज्वेलरी दिए थे बनाने के लिए, लेकिन वो गोल्ड स्मिथ इतना आलसी था कि उसने ज्वेलरी बनाया नहीं। लेकिन वो हमेशा एक्सक्यूज देता रहता था। वो कहता था कि अभी देता हूँ, फिर थोड़ा देर बाद जब मैं जाती थी तो फिर कहता कि थोड़ा देर बाद देते हूँ, और इस तरह मुझे दिन भर उस रास्ते से आना जाना लगा रखा था। और इसी कारण मैं उस रास्ते से आना जाना लगा रहा थी कि मैंने दर्जनों टाइम उस रास्ते से आई भी और गई भी। इसलिए दैट इज नॉट माई फॉल्ट, इट वॉज द ओनली फॉल्ट ऑफ द गोल्ड स्मिथ हु मेड मी go up and down for several times in a day. That is why I am not the real culprit, but the real culprit was who? The goldsmith. अब इस लड़के ने एक्सक्यूज देकर उस गोल्ड स्मिथ को फंसा दिया। अब ये बेवकूफ राजा क्या करेगा? उस गोल्ड स्मिथ को बुलाएगा। अब ये बेवकूफ राजा किसको बुलाएंगे? गोल्ड स्मिथ को। That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's the damned goldsmith fault. ये हो गया। Poor thing, she is absolutely right. अब राजा कह रहे हैं कि ये जो लड़की बोल रही है, जो बूढ़ी अम्मा बोल रही है, जो पहले जवान हुआ करती थी, डांसिंग गर्ल हुआ करती थी, अब जो वो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। राजा ने ऐसा सोचा। Weighing the evidence, राजा कह रहे हैं कि इसने जो प्रूफ दिया है उस प्रूफ के अनुसार वी हैव टू गो द रियल करीब एट द लास्ट। अब राजा कह रहे हैं कि हमें उस रियल करीब के पास पहुंचना चाहिए था। गेट द गोल्ड स्मिथ व्हेनेवर ही इज हाइडिंग एट वंस। अब राजा ने अपने सैनिक को ऑर्डर दिया कि उस गोल्ड स्मिथ को पकड़ कर लाओ, वह जहां भी छुपा हुआ है। The king's bailiff searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation of against him, he had his own story to tell. अब ये कह रहा है कि गोल्ड स्मिथ को जैसे ही पता चला कि राजा ने उसे अरेस्ट करने की ऑर्डर दे दी है, सैनिक निकल पड़े हैं उसको अरेस्ट करने के लिए, उस गोल्ड स्मिथ ने अपने आप को अपने ही दुकान के किसी कोने में छुपा लिया और छुपाकर अपने लिए एक स्टोरी क्रिएट कर लिया कि वो राजा के दरबार में जाकर कौन सा स्टोरी सुनाएगा। कौन सा स्टोरी सुनाएगा ये गोल्ड स्मिथ? सुनते रहिए, बहुत मजा है। माय लॉर्ड, जब उस गोल्ड स्मिथ को राजा के दरबार में उपस्थित किया गया, प्रेजेंट किया गया, then the goldsmith said, my lord, he said, I am a poor goldsmith. It is true, I made this dancer come many times to my door, but I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. अब ये जो गोल्ड स्मिथ है वो एक्सक्यूज दे रहा है, ये जो डांसिंग गर्ल एक्सक्यूज दे रही है वो बहुत सही बोल रही है, मैंने ही उसे बहुत बार आने के लिए मजबूर किया। लेकिन उसके पीछे बता रहा है कि वो एक्सक्यूज दे रहा है बिकॉज ऑफ आई कुड नॉट फिनिश। कह रहा है कि मैंने एक रीच मर्चेंट का ऑर्डर लिया हुआ था और उस रीच मर्चेंट की ऑर्डर को कंप्लीट करने में मैं बिजी था, इसलिए मैं डांसिंग गर्ल की ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर सका और मैं उसे बार बार बुलाती थी कि अब कंप्लीट हो जाएगा, अब कंप्लीट हो जाएगा, बट आई कुड नॉट कंप्लीट हर ऑर्डर, क्योंकि मैं इस मर्चेंट के ऑर्डर को कंप्लीट करने में बिजी था। दे हैड अ वेटिंग कमिंग एंड दे वुड नॉट वेट, यू नो हाउ इम्पेशेंट द रिच मेंस आर। कह रहे हैं कि जिस आदमी का मैं ऑर्डर ले रखा था, जिस मर्चेंट आदमी का ऑर्डर मैं कंप्लीट कर रहा था, उसके घर में शादी थी और इसलिए वो वेट नहीं कर सकता था। और राजा से कहता है, आप तो जानते ही हैं कि एक धनी आदमी कितना इम्पेशेंट होता है। एक धनी आदमी के पास पेशेंट नहीं होता है, वो जितना जल्दी से जल्दी अपने काम को करवाना चाहता है। इसलिए मैं उस
मर्चेंट का काम कर रहा था और इस लड़की को बार बार आने जाने के लिए मजबूर कर रहा था। दैट इज वाई हु इज दिस रिच, हु